नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को सदाचार के बारे में बताने समझाने का प्रयास करूंगा। सदाचार किसे कहते हैं, इसको किस तरह से हम लोग अपनाएंगे, कैसे सदाचारी कहलाएंगे, तो देख लेते हैं। सदाचार यदि इसको हम लोग अलग अलग तोड़ते हैं तो हो जाता है सत्य प्लस आचार मीन्स सदाचार। इसको सताम आचार को ही सदाचार कहते हैं। सताम आचार सदाचार इति कथ्यते। यानी कि सताम आचार या सत आचार मीन्स सही आचरण को ही सदाचार कहते हैं। अच्छा या उत्तम आचरण को ही सदाचार कहा जाता है। यह शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। यह शब्द जो है वो दो शब्दों को मिल करके बना है, एक सत और एक आचार। दोनों का अर्थ क्या होता है? सदाचार। तो सदाचार जो है वो दो शब्दों से मिल करके बना है। सत और आचार। सदाचार का गुण धारण करने वाला व्यक्ति सभी जगह सम्मान पाता है। सदाचार का गुण धारण करने वाला व्यक्ति जो है वो सभी जगह सम्मान का पात्र होता है और वो सम्मान पाता है। भारत में अनेकों ऐसे सदाचारी व्यक्तियों ने पूरे विश्व के सामने आदर्श स्थापित किया और सम्मान प्राप्त किए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान कृष्ण, बुद्ध, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र, विद्यासागर आदि अनेकों उदाहरण हैं। अच्छा चाल चलन, अच्छा व्यवहार, शुभ आचरण या अच्छा चाल चलन, ये सब सदाचार के अंतर्गत आते हैं। सदाचार का अर्थ अपने से बड़ों की बात मानना, अपने व्यवहार में मधुरता और दूसरों का निस्वार्थ भाव से सेवा करना आदि होता है। एक सदाचारी व्यक्ति सदैव जीवन में नाम कमाता है और उसे मरणोपरांत भी याद किया जाता है। सदाचार आपके चरित्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। जैसे कि सच बोलना किसी व्यक्ति की पहचान बन जाती है, उसी प्रकार सदाचारी भी आपको समाज में एक अलग नाम और पहचान दिलाता है। हम सदैव अच्छे गुणों को सीखने के लिए ग्रसित रहते हैं। हम लोग सभी अच्छे गुणों को सीखने के लिए अग्रसित रहते हैं और हमें उन गुणों में सदाचार को भी जरूर शामिल करना चाहिए। सदाचार को भी जरूर शामिल करना चाहिए। सदाचार एक ऐसा विषय है जो हर मनुष्य को जरूर सीखना चाहिए और उसकी उपयोगिता हर उम्र के लोगों को कहीं ना कहीं जरूर होती है। एक बच्चे को चरित्र का निर्माण बचपन से ही होने लगता है। एक बच्चे का चरित्र निर्माण जो है वो बचपन से ही होने लगता है और सबसे पहला स्थान उसका घर, उसका परिवार होता है। उसके बाद वह स्थान जहाँ वो खेलता है और उसके आसपास के लोग, बच्चे हर जगह कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। इसलिए अभिभावकों को यह ध्यान देते रहना चाहिए कि बच्चे कुछ गलत न सीखें तथा इसके साथ ही उनमें अच्छी आदतें विकसित हों। सदाचार का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक होता है। कई बार लोग हमारे नाम से अधिक हमारे व्यवहार से जानते हैं। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में कोई व्यक्ति बीच में खड़ा हो तो उसे हमें डांटने या ऊंचे स्वर में बात करने से अच्छा है कि नम्रता से बोलें और हमारे बोलने के अंदाज मात्र से सामने वाला हमारे व्यवहार का अंदाज़ा आसानी से लगा सकता है।
महान नीतिकार चाणक्य कहते हैं कि व्यवहार से ही आपके वंश खानदान का पता चल जाता है। हो सकता है कि आप बहुत ही भले इंसान हो, क्या पता आपने बहुत दान पुण्य किया हो, परंतु यदि आपके व्यवहार में एक सही लहजा नहीं हुआ, आपका व्यवहार सही नहीं है, तो सब व्यर्थ है। सदाचार आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करता है और आपको एक अच्छा और कर्तव्यनिष्ठ इंसान बनाता है। सदाचारी व्यक्ति हमेशा सम्मान पाते हैं और हमेशा सम्मान पाना सबसे बड़ी बात है। इसलिए हमें हमेशा सदाचारी रहना चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बड़ों से कभी कड़े आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा विनम्रता के साथ उनसे व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद हम लोग पहला श्लोक देखेंगे। पहला देखेंगे, कह रहा है कि ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः जानन्नपि हि मेधावी जडवलोकमाचरेत्। इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः जानन्नपि हि मेधावी जडवलोकमाचरेत्। एक बार फिर देख लेंगे, ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः जानन्नपि हि मेधावी जडवलोकमाचरेत्। इसका शब्दार्थ देख लेंगे, ना पृष्ठ, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा न प्लस अपृष्ठ। न मीन्स नहीं, अपृष्ठ मीन्स अ मीन्स भी नहीं होता है, तो न अपृष्ठ मीन्स बिना पूछे। कस्यचित् मीन्स किसी का या किसी की, ब्रूयात् मीन्स बोलना चाहिए, चान्यायेन च प्लस अन्यायेन, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा च मीन्स और, अन्यायेन मीन्स अन्याय से या जबरदस्ती बढ़ियारी, पृच्छतः मीन्स पूछते हुए का, जानन्नपि इसको तोड़ेंगे तो जानन प्लस अपि मीन्स जानता हुआ भी, जडवलोकमाचरेत् तो इसको तोड़ेंगे तो जडवत। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ ल है और यहाँ तो हो गया, तो इसके लिए होता क्या है कि तोरली सूत्र होता है। संस्कृत में हम लोग तोरली सूत्र पढ़ते हैं, जिसमें क्या होता है कि ल जो है वो त में बदल जाता है, त जो है वो ल में बदल जाता है। तो तोरली के कारण ये हो गया, तो क्या हो गया, जडवत मीन्स मूर्ख की तरह, लोकम मीन्स संसार में, आचरित मीन्स आचरण करना चाहिए, यानी कि संसार में मूर्ख के समान आचरण करना चाहिए। मेधावी मीन्स बुद्धिमान होता है। अब यदि इसको देखें, ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः जानन्नपि हि मेधावी जडवलोकमाचरेत् मीन्स किसी के पूछे बिना बोलना नहीं चाहिए। जब तक से कोई पूछता नहीं है कि आपका नाम क्या है, तो हमें बोलना नहीं है। जब कोई आपसे कुछ पूछे तभी आपको बोलना चाहिए। यदि कोई जबरदस्ती पूछता है तब तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए। और क्या, जैसे देख लेते हैं कि कोई कुछ गलती करके कोई उसको जान से मारने के लिए उसका पीछा करते हुए दौड़ रहा है, और वो व्यक्ति आकर के यदि आपके पास छिप गया और वो मारने वाला भी वहां आकर के आपसे पूछने लगे कि एक व्यक्ति भागते हुए आया था, आपने उसे देखा है, तो क्या कहेंगे कि हाँ देखा है, तो व्यक्ति क्या करेगा, उसको पकड़ेगा और तुरंत उसको मार देगा। उस समय अपने दिमाग का उपयोग करके उस समय मूर्ख की तरह उसके साथ व्यवहार करना चाहिए कि नहीं, हम तो नहीं देखे हैं, वो इधर आया ही नहीं है, आया भी होगा तो हम देखे नहीं। तो इस तरह से करना चाहिए। और क्या है कि नीतिकार कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के बारे में संदेश दिया गया है कि बिना पूछे हुए कुछ नहीं बोलना चाहिए। जब तक से कोई कुछ पूछता नहीं है तब तक से आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए। यदि अन्यायपूर्वक कोई पूछ रहा है तो भी नहीं बोलना चाहिए।
बुद्धिमान को इन स्थितियों को जानते हुए भी मूर्ख के समान संसार के प्रति व्यवहार करना चाहिए। कोई अत्याचारी किसी अन्य पर अन्याय करने के लिए उसके बारे में पूछे तो मूर्ख सा बनकर चुप रह जाना चाहिए, इसी में भलाई है। इसके बाद हम लोग दूसरा श्लोक देखेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। कैसे पढ़ेंगे? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। फिर देखेंगे अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। शब्दार्थ देख लेंगे। अभिवादनशीलस्य मीन्स अभिवादन करने वाले का, नित्यम मीन्स रोज, वृद्धोपसेविनः बूढ़ों की सेवा करने वालों का, चत्वारि चार, तस्य उसका, वर्धन्ते बढ़ते हैं, आयु मीन्स उम्र, विद्या मीन्स ज्ञान, यश मीन्स प्रतिष्ठा, बलम मीन्स बल या शक्ति। इसका अर्थ है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, अभिवादन करने से, प्रणाम करने से, नमस्कार करने से, और नित्यं वृद्धोपसेविनः, और रोज बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करने से। अब सोचेंगे बूढ़े बुजुर्ग कौन होंगे? तो दादा दादी, माता पिता, गुरु, ये सब क्या है? वृद्ध हैं, बड़े हैं, तो इनकी सेवा करने से। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार चीजों की वृद्धि होती है। क्या क्या? आयु, उम्र, विद्या, ज्ञान, यश मीन्स कीर्ति प्रतिष्ठा, बलम मीन्स बल। क्या कह रहा है कि माता पिता तथा गुरुजनों आदि को नमस्कार करने वाले और उनकी सेवा करने वाले की चार चीजें बढ़ती है: आयु, विद्या, बल और प्रतिष्ठा। इस श्लोक से एक चीज का संदेश दिया गया है कि जो कोई बुजुर्गों के साथ विनम्र व्यवहार करते हैं तथा उनके प्रति सेवा भाव रखते हैं, तो उन व्यक्तियों के प्रति बुजुर्गों की हार्दिक सहानुभूति हो जाती है, जिसके कारण वे उनके प्रति हर क्षण शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। इसी शुभकामना एवं सहानुभूति के फलस्वरूप अभिवादनशील व्यक्ति में आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा समाप्त हुआ। तम बंधुर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्य स्थानानि गरीबो यद यदुतरम। यहाँ देखेंगे, इसको पढ़ सकते हैं। वीतम बंधुर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्य स्थानानि गरीबो यद यदुतरम। तो वीतम बंधुर्वयः। अब यहाँ देखेंगे बंधुर्वयः, इसको यदि हम लोग लिखते हैं बंधुर्वयः है, तो ये विसर्ग, इसका ये र और स का क्या होता है? विसर्ग हो जाता है। तो ये कैसे बन जाएगा? बंधु है प्लस वय है, ये बंधुर्वय हो जाएगा। बंधु अलग हो जाएगा, वय अलग हो जाएगा। तो वीतम बंधु, बंधु मीन्स भाई, वय मीन्स उम्र। कर्म विद्या भवति पंचमी, कह रहा है कि वीतम मीन्स धन, बंधु मीन्स भाई, वय मीन्स उम्र, कर्म मीन्स काम, विद्या, ये पांच जो होती हैं, ये तानी मान्य स्थानानी करियो यद यदुतरम। इनका एक के बाद एक जो है वो महान होता है, बढ़ करके होता है, श्रेष्ठ होता है। जैसे जैसे ये एक दूसरे से बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उनका स्थान जो है वो बढ़ते जाता है। जैसे बीतम, बीतम मीन्स धन, बंधु, बंधु मीन्स परिवार, सगा संबंधी, वय मीन्स उम्र, कर्म मीन्स कार्य, विद्या मीन्स ज्ञान, भवति मीन्स होते हैं, एतानी मीन्स ये सब, मान्य स्थानानी मीन्स प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले, गरीय मीन्स श्रेष्ठ या बढ़कर, यत यत मीन्स जैसे जैसे, उत्तरम मीन्स बाद में।
तो यह कह रहा है कि अब देख लेंगे, एतानी मान्य स्थानानी गरीयो यद यदुतरम, यहाँ से तो यदु 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 और यद और यद या यत यत मीन्स क्या, जैसे जैसे, यानी कि जैसे जैसे, जिसको देख कर लेते हैं इसका अन्वय करके, बीतम बंधु वय कर्म पंचमी विद्या भवति। कह रहा है कि धन, बंधु मीन्स परिवार, वय मीन्स उम्र, कर्म मीन्स काम, और विद्या, ये सभी जो हैं वो एक दूसरे से बढ़ कर के होते हैं। बीता मीन्स धन, धन से बढ़ कर के, बंधु मीन्स परिवार, परिवार से बढ़ कर के उम्र, उम्र से बढ़ कर के कर्म, और कर्म से बढ़ कर के विद्या है। कहा गया है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन ऐसा धन है जो सभी धनों में प्रधान धन है। तो इसमें सबसे बढ़ कर के क्या है, विद्या है। एतानी मान्य स्थानानी, ये पांचों जिनके पास रहते हैं, या पांचों से जो विद्या जिसके पास होती है, उसका मान सम्मान जो है वो देश में नहीं विदेश तक, देश और विदेश, देश ही नहीं बल्कि विदेश तक ले उनका सम्मान होता है। किसके कारण, विद्या के कारण। विद्या बंधु विदेश में, विद्या जो है वो विदेश में भी भाई के समान होती है। तो इस सबसे जो है एक दूसरे से बढ़ करके होते हैं। एतानी मान्य स्थानानी गरीयो यद यदुतरम, ये एक दूसरे से बढ़ करके होते हैं, और ये सब क्या होते हैं, मान प्रतिष्ठा दिलाने वाले होते हैं, मान को क्या, सम्मान को दिलाने वाले होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, वीतम बंधुर्वय कर्म विद्या भवति पंचमी, एतानी मान्य स्थानानी गरीयो यद यदुतरम। तो ये क्या है, इसको इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि धन, सगा संबंधी, उम्र, कर्म और पांचवी चीज विद्या है। इनसे लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ती है। इससे क्या होता है, लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ती है। इनमें एक के बाद दूसरा श्रेष्ठ होता है। ये पांचों में जो नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों जो हैं वो एक दूसरे से क्या है, श्रेष्ठ हैं, बढ़ करके हैं। ये पांचों जो होते हैं वो एक दूसरे से बढ़ करके होते हैं, जिसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है, विद्या है। सबसे अंतिम में क्या है, विद्या है। विद्या पांचवा क्या है, तो विद्या है। विद्या सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि विद्या की पूजा सभी जगह होती है। विद्या सर्वत्र स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा जो है अपने देश में ही पूजे जाते हैं, लेकिन विद्वान जो है वो सभी जगह पूजे जाते हैं। इसलिए विद्या क्या है, श्रेष्ठ है। इसका यह धन जो है वो गुप्त धन है। इसको न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, न चोर हार्जम न चराज हार्जम। तो ये ऐसा धन है जिसे कि कोई न छू सकता है, न ले सकता है, न, हाँ, इसको हम जितना खर्च करेंगे उतना ये बढ़ते जाता है। इसमें ये एक मेरिट है। बाकी रुपया पैसा जितना हम लोग खर्च करेंगे वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये धन जो है वो समाप्त होने वाला नहीं है। इसका सम्मान सभी जगह होता है, और ये सभी धनों में प्रधान धन है। इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। बीतम बंधुर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमी, एतानि मान्य स्थानानि गरीयो यद्यदुतरम। तो इसमें विद्या क्या है, विद्या की महत्ता को बताई गई है, विद्या की प्रधानता को बताई गई है। 3 हम लोग पढ़ लिए पहले श्लोक में कि हम लोगों को किस तरह से आचरण करना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। कभी हम लोगों को गलत काम नहीं करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि सभी लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। इसके बाद अगला हम लोग चौथा देखेंगे। इस श्लोक के माध्यम से वो लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी आयु की रक्षा के लिए सूर्योदय से पहले ही बिछावन छोड़ देना चाहिए।
यानी कि सूर्योदय से पहले यदि हम अपना बिस्तर छोड़ देंगे, अपना नित्य क्रिया करके अपने काम में लग जाएंगे, तो उससे हम कभी रोगी नहीं बनेंगे, हमेशा निरोगी रहेंगे, निरोग ही निरोग रहेंगे। इसके बाद कह रहे हैं कि शौच आदि क्रिया संपन्न करने के बाद काम में लगना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह स्वस्थ रहता है। यह सच है कि सूर्योदय के समय सूर्य से कुछ क्षण के लिए ऐसा कोई किरण निकलता है जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, और उससे हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा भी मिल जाता है। हम हमेशा निरोगी बने रहेंगे। जो अति स्वास्थ्यप्रद होता है, सूर्योदय से पहले उठना बहुत स्वास्थ्यप्रद होता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सूर्योदय से पहले उठने की सलाह दी गई है। तो देखते हैं क्या क्या कहा जा रहा है इसमें, कि पहले देख लेते हैं क्या है। ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्ध्येत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः शरीर चिंता निर्वर्त्य कृत नित्य क्रियो भवेत्। देख लेते हैं थोड़ा इसमें कौन कौन कठिन है, थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ ठीक है, ब्रह्म मीन्स सुबह के समय में, सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में, मुहूर्त मीन्स समय में, सुबह के समय में, बुद्धि मीन्स जग जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए। स्वस्थो मीन्स स्वास्थ्य के क्या रक्षार्थ मायुष। इसको यदि तोड़ देते हैं हम, यहाँ पर तोड़ते हैं, देख लेंगे। रक्षार्थम प्लस ये क्या हो जाएगा, मायुषा हो जाएगा। क्या होगा, आयु सह। तो रक्षार्थम मीन्स रक्षा करने के लिए, किसकी रक्षा करने के लिए, तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए। आयुष, आयुष मीन्स क्या होता है, अमृत। ये अमृत के समान है। क्या अमृत के समान है? यदि हम सुबह में उठते हैं और उठ करके यदि अपना क्रियाकलाप करके, क्रियाकलाप में क्या करना है, सुबह उठना है, लैट्रिन जाना है, मुंह धोना है, दांत साफ करना है, इसके बाद स्नान करना है, और स्नान करने के बाद जो भी आपको अपने इष्ट देवता देवी होंगे उनका नाम ले लेना है, और नाम लेने के बाद अपने जो नित्य क्रिया है, यदि पढ़ना है तो पढ़ने में लग जाएंगे, काम करना है तो काम करने में लग जाएंगे। यानी कि जिनका जो काम है, विद्यालय जाना है तो विद्यालय जाने के काम में लग जाएंगे। यानी कि जो काम होगा ये पूरा अपना नित्य क्रिया करने के बाद ही अपना काम शुरू करेंगे। तो कह रहा है कि ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्ध्येत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः। सुबह में सूर्योदय के पहले उठने से स्वास्थ्य की रक्षा होती है और उम्र जो है वो बढ़ जाती है। शरीर चिंता निर्वर्त्य, कह रहे कि शरीर की चिंता को निवर्त्य मीन्स छोड़ करके, कि हमारा शरीर कैसा है कैसा नहीं है, इसको शरीर को चिंता के लिए ही यह है कि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहे, हमेशा कभी हमें कोई रोग ना हो। तो क्या करते हैं, कृत नित्य क्रिया भवे। कृत मीन्स करना चाहिए, क्या, नित्य मीन्स रोज का, क्रिया मीन्स काम। वो स्वस्थ रहने के लिए अब एक नहीं कि आज सर पढ़ा दिए, सुन लिए, सुबह में उठे, लैट्रिन गए, मुंह धोए, स्नान कर लिए और फिर कल से भूल गए, ऐसा नहीं है। नित्य क्रिया होना चाहिए। नित्य क्रिया मीन्स प्रतिदिन, डेली रूटीन में होना चाहिए। देख लेते हैं कैसे पढ़ेंगे। ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः शरीर चिंता निर्वर्त्य कृत नित्य क्रियो भवेत्। कैसे, ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः शरीर चिंता निर्वर्त्य कृत नित्य क्रियो भवेत्। देखते हैं, शरीर चिंता
देख लेते हैं क्या क्या है, इसका शब्दार्थ क्या है। ब्रह्म मीन्स ब्रह्म बेला में, ये मीन्स सूर्योदय से पहले। मुहूर्त मीन्स बेला में, वही समय में। ब्रह्म बेला में मीन्स सूर्योदय से पहले के समय में। सूर्योदय के पहले के समय में हमें क्या करना है, उठ जाना है। किसके लिए, तो स्वस्थ हो। स्वस्थ हो मीन्स देख लेते हैं क्या क्या है। मुहूर्त मीन्स बेला में, एक मुहूर्त बराबर 24 मिनट होता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि एक मुहूर्त बराबर कितना मिनट होगा, तो ध्यान रखेंगे एक मुहूर्त में 24 मिनट होता है। बुद्धेत मीन्स जागना चाहिए। रक्षार्थ आयुषः मीन्स आयु की रक्षा के लिए। किस चीज के लिए, तो आयु की रक्षा के लिए। कृत नित्य क्रिया, कृत नित्य क्रिया मीन्स नित्य क्रिया कर, नित्य क्रिया कर। निर्वर्त्य मीन्स पूरा करके, निर्वर्त्य मीन्स पूरा करके। अब इसका क्या भावार्थ बन रहा है कि व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए सूर्योदय से पूर्व जागना चाहिए। व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, तो सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए या जाग जाना चाहिए। नित्य क्रिया, नित्य क्रिया मीन्स देखिए यहाँ फिर आ गया, नित्य क्रिया मीन्स शौच आदि। तो शौच आदि मीन्स क्या, नित्य क्रिया में 3 चीजें आती हैं, क्या क्या, शौच करना, दातुन करना और स्नान करना। ये नित्य क्रिया आपका प्रतिदिन का है। तो नित्य क्रिया पूरा करके किसी काम में लग जाना चाहिए। क्या करेंगे, हम अपना नित्य क्रिया कर लेंगे और नित्य क्रिया करने के बाद अपना जो काम है उस काम में लग जाएंगे। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसकी आयु बढ़ती है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसकी आयु बढ़ती है तथा वो किसी रोग का शिकार नहीं होता। तो इसमें एक बार फिर देख लेंगे। ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत स्वस्थो रक्षार्थ आयुषः शरीर चिंता निर्वर्त्य कृत नित्य क्रियो भवेत्। तो इसमें जो भी है आपको सूर्योदय से पहले उठ करके अपना नित्य क्रिया कर लेना है। किसके लिए, तो अपने शरीर के लिए। किसके लिए, तो शरीर के लिए। कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यदि शरीर ठीक है तो ही हम अपना सब नित्य क्रिया कर पाएंगे। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ हो गया, तो नित्य क्रिया नहीं कर पाएंगे। और उसी नित्य क्रिया को करने के लिए हमें क्या करना है, सुबह में सूर्योदय से पहले उठ करके ये नित्य क्रिया कर लेना है। इसके बाद अगला देखेंगे 5वां नंबर। कह रहा है कि हमें किनकी कभी निंदा शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो देखेंगे इस श्लोक में यही बताया गया है कि इसमें व्यक्ति को यह सलाह दी गई है कि शिक्षक, माता पिता, भाई एवं पूर्वजों का संकट या विपत्ति के समय या किसी भी समय उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन सबों का संदेश मीन्स सलाह जो होता है वह भविष्य निर्माण में अधिक सार्थक सिद्ध होता है। क्योंकि आपको जो भी सलाह देंगे, जो भी विचार देंगे, वो आपको भविष्य में हमेशा सार्थक ही सिद्ध होगा। ये सब कल्याण भावना के उद्देश्य से कुछ कहते हैं। ये आपसे जो भी कुछ कहते हैं वो आपके कल्याण के लिए, आपके भलाई के लिए ही कुछ कहते हैं। यदि आपको बोलते हैं तो भी आपकी भलाई के लिए, यदि आपको पीटते भी हैं तो आपकी भलाई के लिए ही करते हैं। उस पर कभी भी आपको क्रोधित नहीं होना चाहिए, कभी भी उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उसका भविष्य खराब हो जाता है। जो ऐसा करता है, जो उनकी निंदा करता है, शिकायत करता है, जो अपने गुरु की निंदा करे, अपने पिता की निंदा करे, अपनी माता की निंदा करे, अपनी भाई की निंदा करेगा, तो वो तो खुद निंदा का पात्र बन जाएगा। इनकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि आप उनकी निंदा करते हैं तो आप अपना भविष्य जो है वो खराब करते हैं। खासकर छात्रों को इन लोगों की सलाह, डांट फटकार आदि से दुखी होने के बजाय सहज स्वीकार करने में ही भलाई है। यदि छात्रों को कोई शिक्षक पीटते हैं तो उनको क्रोधित नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पर सोचना चाहिए कि हमें ये क्यों पीटे। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि आचार्यश्च पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः नार्तेनाप्यवमन्तव्याः पूषां कल्याण कामिना।
फिर देख लेंगे आचार्यश्च पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः नार्ते नाप्यवमन्तव्याः पूषाम कल्याण कामिना। इसमें थोड़ा सा तोड़ करके देख लेते हैं। यहाँ आचार्यश्च, आचार्य यहाँ विसर्ग हो जाएगा, आचार्य और च अलग हो जाएगा, मीन्स आचार्य और पिता चैव, ये क्या हो जाएगा च प्लस एवं माता भ्राता च पूर्वज। पूर्वज किनको कहते हैं? दादा दादी परदादा परदादी जो भी है सब पूर्वज है। अब इसको देखते हैं नाते नाप्य व मंतव्य, ये बहुत बड़ा है लेकिन देखते हैं कैसे तोड़ते हैं। देख लेंगे यहाँ ध्यान से, नाते नाप्य व मंतव्य, मंतव्य यदि यहां तक तोड़ते हैं, नाप्य यहां तक लेते हैं तो यहां से निकालते हैं तो एक जगह 9 प्लस ना यहाँ है तो 9 में आ लगा हुआ है, आ कर दिए, आरते 9 हो गया। इसके बाद में देखेंगे यहाँ 9 और इसमें भी है तो और इसमें भी निकल गया, और ये ना में से एक और इसमें आ गया, एक और यहाँ हो गया, और प है, प हो गया, हलंत आधा है, हलंत हो गया, य का क्या हो जाएगा तो ई हो जाएगा, तो प के साथ ई जुटेगा तो क्या हो जाएगा ऑपी हो जाएगा। यहाँ समझेंगे अच्छा से। इसके बाद यहाँ तक हो गया, फिर य यहाँ पर फिर अ बच गया तो अब यहाँ से य से अ भी निकल गया तो क्या हो गया अब तो क्या मंतव्य लिख देते हैं, मंतव्य। देख कितना हो गया, ये ऑपी हो गया, 9 मीन्स नहीं, आरते 9 मीन्स विवस्था से दुखी से क्रोधित होकर के, ऑपी माने भी, अमंतव्य मीन्स अपमान, अपमान या अवहेलना, अवहेलना या निंदा शिकायत नहीं करना चाहिए। क्या कहता है कि आचार्यश्च पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः नार्ते नाप्यवमन्तव्याः पूषाम कल्याण कामिना। कह रहे आचार्य गुरु शिक्षक, नार्ते नाप्यवमन्तव्याः इसको तोड़ देंगे तो 9 प्लस आरते 9 प्लस अपी प्लस अवमन्तव्याः, मीन्स दुखी होकर भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। किनका? आचार्य का, पिता का, माता का, भाई का और पूर्वज का। क्योंकि आगे देखते हैं नहीं करना चाहिए। पूषा मीन्स व्यक्तियों द्वारा, कल्याण कामिना क्योंकि कल्याण करने वाले होते हैं, चाहने वाले होते हैं, कल्याण चाहने वाले होते हैं। गुरु शिक्षक, माता पिता, भाई और पूर्वज हमारे कल्याण चाहने वाले होते हैं। इसलिए किसी विवस्था की स्थिति में भी व्यक्ति को उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो फिर से एक बार देख लेंगे, आचार्यश्च पिता चैव माता भ्राता च पूर्वजः नार्ते नाप्यवमन्तव्याः पूषाम कल्याण कामिना। तो इस प्रकार से आपका 5वां श्लोक हुआ। छठा देखेंगे, कह रहे कि विषादाप्यमृतं ग्राह्यं वालादपि सुभाषितम् अमित्रादपि सद्वृतं मेध्यादपि कांचनम। इसको देखेंगे तो हो जाएगा विषादाप्यमृतं ग्राह्यं। कह रहे कि इसको यदि हम लोग अलग अलग करते हैं तो ये हो जाएगा, देखेंगे इसको अलग अलग करते हैं तो ये हो जाएगा विषाद, यहां देखेंगे विषाद प्लस यहां द है, प है और य है, तो क्या हो जाएगा विषाद अपी, विषाद द हो गया, द से अ निकल गया, हो गया अ पी, य का ई हो गया,
इसके बाद फिर य से अ निकला तो क्या हो गया, अमृतम हो गया। कह रहा है कि विषाद से भी अमृत को क्या करेंगे, ग्राह्यम लेना चाहिए। कह रहा है कि विष से भी अमृत को ग्रहण करना चाहिए। बालादपि सुभाषितम, यदि छोटा बच्चा है और वो अच्छा बोल रहा है, सुंदर वचन बोल रहा है, तो उसे भी ग्रहण कर लेना चाहिए। आगे कह रहा है कि अमित्रादपि, अमित्रादपि, तो यहाँ फिर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अमित्र प्लस अपि, तो क्या हो जाएगा, मित्र से भी क्या करना चाहिए, अमित्रात्, यहाँ तोड़ेंगे तो आ जाएगा दो क में बदल जाएगा, अमित्रात् प्लस अपि, मित्र से भी क्या, सद्वृतम, यदि सद्वृतम मीन्स इसको तोड़ेंगे सद्वृतम यहाँ तक, फिर म से अ निकाल लेंगे तो हो जाएगा अ में ध्या, यहाँ द से निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा अपि, कांचनम। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे देखेंगे। विषादाप्यमृतम ग्राह्यम बालादपि सुभाषितम अमित्रादपि सद्वृतम मेध्यादपि कांचनम। देखेंगे, विषादाप्यमृतम ग्राह्यम बालादपि सुभाषितम अमित्रादपि सद्वृतम मेध्यादपि कांचनम। तो कह रहे कि विषादाप्यमृतम, विषाद प्लस अमृत, अपि प्लस अमृतम मीन्स विष से भी अमृत क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, यानी कि जहर से भी अमृत लेना चाहिए। ग्राह्य मीन्स ग्रहण करना चाहिए या लेना चाहिए। बालादपि, बालाद प्लस अपि मीन्स बच्चे से भी, सुभाषितम अच्छे वचन, अमित्रादपि, अमित्रात् प्लस अपि मीन्स शत्रु से भी, कांचनम मीन्स सोना, सद्वृतम मीन्स सुसंस्कार अच्छा संस्कार, अमेध्यात् मीन्स गंदे स्थान से। यानी कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों को किसी का स्थान क्या है इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसका ये कहाँ से निकला है, उद्भव स्थान इसका क्या है, उस पर ध्यान नहीं देना है। यदि वो अच्छा है तो उससे गंदे से भी हमको अच्छाई निकालना है। जैसे विष से क्या करेंगे, अमृत को ग्रहण करेंगे। यदि बच्चा है अच्छी बातों को बोल रहा है तो उसको क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। यदि दुश्मन भी है, अमित्रा, अमिस नहीं, मित्र मीन्स मित्र, जो मित्र नहीं है, दुश्मन है, दुश्मन भी यदि है और वो अच्छे आचरण वाला है तो उसके आचरण को ग्रहण करना चाहिए। और यदि सोना गंदे स्थान पर भी पड़ा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। इसका क्या कैसे हम लोग कह सकते हैं कि अच्छी वस्तुओं के उद्भव स्थान पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जहर से भी अमृत ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार यदि बच्चा सुंदर वचन बोलता है तो उसे ग्रहण कर लेने में ही बुद्धिमानी है। दुश्मन भी यदि सदाचारी है तो उसे ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, तथा गंदे स्थान पर भी सोना हो तो उसे उठा लेना चाहिए। यानी कि कीचड़ में कमल खिलता है, कीचड़ गंदा है लेकिन कमल क्या है, सुंदर है। तो कीचड़ को ग्रहण न करें लेकिन कमल को तो ग्रहण करना है। इस प्रकार से अब 7वां देखेंगे, अगला श्लोक देखेंगे। सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धावान् अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे। सर्वलक्षणहीनो, यहाँ पर तो हो जाएगा सर्वलक्षणहीनो, यहाँ पर एक अपि निकल जाएगा। ये क्या होगा, एक अपि निकल जाएगा। इसके बाद सदाचारवान नरः, ठीक है, श्रद्धावान अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। लेकिन ये कह रहा है कि सर्वलक्षणहीनोऽपि मीन्स सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी, यानी कि उसमें कोई अच्छा लक्षण नहीं है। यह सदाचारवान नरः, लेकिन वो क्या है, सदाचारी है, उसमें कोई अच्छा लक्षण नहीं है लेकिन वो क्या है, सदाचारी है। और क्या है, श्रद्धावान है, हर काम में श्रद्धा रखने वाला है। अनसूयश्च मीन्स वो किसी की निंदा शिकायत करने वाला नहीं है। जब ऐसे व्यक्ति होंगे
कि कोई लक्षण भी नहीं है, सदाचारी है और श्रद्धावान है, श्रद्धा रखने वाला है, किसी की निंदा शिकायत करने वाला नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति क्या होंगे? सभी लोग उनकी प्रशंसा करेंगे। सभी लोग क्या करेंगे? उनकी प्रशंसा करेंगे। और जब वो अपनी प्रशंसा को स्वयं सुनेंगे तो हमेशा क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। और जब वो हमेशा प्रसन्न रहेंगे तो उनके पास कोई रोग दुख कष्ट आएगा नहीं। और जब कोई रोग दुख कष्ट उनके पास आएगा नहीं तो क्या करेंगे? सैकड़ों वर्षों तक जिंदा रहेंगे। तो देख लेते हैं क्या कर रहा है कि सर्वलक्षणहीनोपि यह सदाचारवान् नरः श्रद्धावान् सूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। भाव देख लेंगे। इसके पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। सर्वलक्षणहीन, सर्वलक्षण, सर्व मीन्स सभी, लक्षण मीन्स लक्षण, हीन मीन्स हीन, मीन सभी लक्षणों से हीन है, सभी लक्षणों से हीन। यह मीन्स जो, सदाचारवान मीन्स अच्छे आचरण वाला हो, नर मीन्स मनुष्य, श्रद्धावान श्रद्धा के पात्र, अनसूय मीन्स ईर्ष्या रहित, ईर्ष्या मीन्स जलन नहीं होना, जलन रहित है, उसके पास जलन नहीं है, निंदा शिकायत करने वाला नहीं है। शतम मीन्स 100, वर्षाणी मीन्स वर्ष, जीवती मीन्स जीता है। क्या कह रहा है कि जो मनुष्य सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी यदि अच्छे आचरण वाला हो, श्रद्धा रखने वाला हो तथा किसी की निंदा नहीं करता हो तो वह 100 वर्षों तक जीता है। करता करता दो जगह लिखा गया है, निंदा नहीं करता है तो वह 100 वर्षों तक जीता है। कहने का अर्थ क्या है कि जब किसी का कोई निंदा शिकायत नहीं करेगा तो सब लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, जलने वाला नहीं है, निंदा शिकायत करने वाला नहीं है, सभी के कार्यों में अपना अच्छा योगदान देने वाला है, अच्छे आचरण वाला है। तो जब ऐसे व्यक्ति रहेंगे तो उनका सभी लोग क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा करेंगे, वो अपनी प्रशंसा को सुन करके स्वयं खुश होगा। और जब वो प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा तो उसको कोई रोग दुख नहीं होगा। और जब कोई रोग दुख नहीं होगा तो हमेशा क्या होगा? वो 100 वर्षों तक जीता रहेगा। इसके बाद इस श्लोक में नीतिकार ने धन विषयक पवित्रता के महत्व पर प्रकाश डाला है। जो धन परिश्रम पूर्वक अर्जित किया जाता है तथा लोक कल्याण में खर्च होता है वह धन अति पवित्र माना जाता है, क्योंकि किसी भी आवश्यकता की पूर्ति धन से ही होती है। मिट्टी एवं जल पवित्र हैं, लेकिन इससे लोकोपकार का कार्य नहीं होता है, यानी कि पूजा पाठ का कार्य नहीं होता है। किसी जरूरतमंद की समस्या का निदान तो पैसे से ही संभव है, इसलिए सज्जन अपना धन दूसरों की सहायता के लिए जमा करते हैं। देखेंगे इस श्लोक में क्या कर रहे हैं? सर्वेषामेव शौचानामर्थ शौचम परम स्मृतम योर्थे शुचि सही शुचि है न मृदवारी शुचि शुचि। कह रहे सर्वेषाम, यदि इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा सर्वेषाम प्लस एव। देखेंगे यहाँ तोड़ा हुआ है सर्वेषाम प्लस एव, ये सर्वेषाम यहाँ तक आ जाएगा, ए निकल के इसमें आ जाएगा एव, मीन्स सबका ही। शौचानाम मीन्स पवित्रताओं का, अर्थ शौचम, अर्थ मीन्स धन, शौचम मीन्स शुद्धि, पवित्र। तो कह रहा है कि सभी धनों में जो अर्थ धन है, पैसा रुपया जो धन है वो सबसे पवित्र है। शौचम परम अस्मृतम, अस्मृतम मीन्स कहा गया है। देख लेंगे शब्दार्थ। सर्वेषाम प्लस एवं सबका ही, शौचानाम पवित्रताओं में, अर्थ मीन्स धन, शौचम मीन्स पवित्रता, परम मीन्स श्रेष्ठ, अस्मृतम मीन्स कहा गया है। योर थे, इसको तोड़ेंगे तो अलग हो जाएगा। यह जोड़ अर्थ है, योर थे तो यह हो जाएगा यह मीन्स जो अर्थ है मीन्स धनों से, धन से, शुचि मीन्स पवित्र है, मृदवारी मीन्स मृद मीन्स मिट्टी और वारी मीन्स जल, मिट्टी और जल, ही मीन्स निश्चय। तो कह रहा है कि जिनके पास वास्तविक कमाई की गई धन है, यानी कि परिश्रम करके जो धन कमाए हैं और उनका धन जो है
वो दूसरों की भलाई में यदि खर्च होता है तो वो धन जो है उसको सबसे श्रेष्ठ धन मानते हैं, उसी को सबसे श्रेष्ठ धन, बड़ा धन कहते हैं। योर्थे शुचि सही शुचि। जो इस धनों में सबसे पवित्र धन क्या है? रुपया पैसा है। सही शुचि, न मृदवारी शुचि शुचि। मिट्टी और जल पवित्र होते हुए भी, मिट्टी और जल पवित्र होते हुए भी पवित्र नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि इनकी पवित्रता केवल पूजा पाठ में ही देखा जाता है, बाकी अन्य जगह इनकी पवित्रता का कोई भाव नहीं रहता। लेकिन धन जो है इसकी पवित्रता हमेशा बरकरार रहती है। कैसे देख लेंगे कि जो धन से पवित्र है वास्तव में वही पवित्र है। जिसके पास धन है, मेहनत की कमाई है और उसके धन में किसी तरह का परेशानी नहीं है, तो वो धन जो है वो सबसे पवित्र है। मिट्टी एवं जल पवित्र होते हुए भी अपवित्र हैं। मिट्टी और जल दोनों पवित्र है, लेकिन पवित्र होते हुए भी क्या है? अपवित्र है। इसकी पवित्रता का हर जगह उपयोग नहीं होता। इसलिए पवित्रताओं में धन की पवित्रता को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। पवित्रताओं में सबसे इसीलिए पवित्रताओं में धन की पवित्रता को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए जितने भी जो ही पवित्रता है, पवित्रता में सबसे श्रेष्ठ पवित्र किसको माना गया? धन को माना गया है। तो इस पर एक कहा गया है कि धन का कि चाहवे से करवे, यानी कि जिसके पास धन रहेगा उसके पास अपना मन भी रहेगा, जो चाहेगा वो कर लेगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर नगेंद्र सर दे देंगे, आप लोग लिखेंगे और इसको ध्यान से सुन करके अपना लिखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।